नमस्ते। ध्यान पथ के सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक और नई कहानी के साथ हैं जो अविनाश जी लेकर आए हमारे लिए। अविनाश जी, आपका इस मंच पे स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी और ध्यान पथ के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक कहानी है कि एक राजा अपने मंत्री से सुबह उठ के कहता है, आज हम अपने राज्य में अंदर आने वाले 5-6 गांव जितनों का आज हम दौरा कर सकते हैं करेंगे, और उस राज्य उन लोगों का हालचाल और उनकी कोई तकलीफ है तो उसको जानने, देखने और दूर करने की कोशिश करेंगे। मंत्री कहता है, ठीक है जी, मैं प्रबंध करता हूँ। राजा जो है वो तैयार होकर नीचे आते हैं, तब तक में मंत्री ने सारा प्रबंध किया है। जो थोड़े बहुत उनके साथ सैनिकों ने चलना है सभी तैयार होकर चल पड़ते हैं। गांव देखते देखते 2-3 गांव देखे। जब तीसरे गांव में चल रहे होते हैं तो कहीं उनका पैर अड़ता है और उनके कुर्ते का सोने का बटन जो है वो एक नीचे गिर जाता है टूट के। वो कहते हैं मेरा बटन टूट के गिर गया। सैनिक देखते हैं, वो टुकड़ा उसका मिल जाता है, टूटा हुआ बटन। तो वो मंत्री को कहते हैं, देखो इस गांव में कोई सुनार है तो जो ठीक ठाक से बना सके तो उसको बुला के ले आओ। मंत्री ने पता किया, उस गांव में एक ही सुनार था, उसको लाया गया। वो आया, उसने देखा, उससे पूछा गया तुम ये बना सकते हो? कहता हाँ हुजूर, आपका जो दूसरा बटन लगा हुआ है उसको देख के मैं हूबहू वैसा ही बना दूंगा। उनका ठीक है, बना दो। उसने अपना बनाना शुरू किया, थोड़ी देर में उसने बना के कंप्लीट किया और बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनाया, बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। उसने उसको राजा के दूसरे बटन वाले जहाँ पर टूटा था वहां लगा दिया। राजा ने कहा, बताओ तुमको कितने पैसे दूं, क्या दूं तुमको, कितना दूं? कहते नहीं महाराज, छोटा सा ही तो काम था, कोई बात नहीं। वो अपने मन में सोचते, सोना तो राजा का ही था, मैंने सिर्फ मजदूरी तो की, अब राजा से क्या मजदूरी लूं मैं? लेकिन राजा फिर कहता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, आप अपनी मेहनत बताइए, जो भी आपकी मेहनत है। वो सोचता है 2 रुपए मांग लो, अपने मन में सोचता है। कहता है फिर कहीं राजा ये ना सोचे कि इसका खर्चा तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ इसकी मेहनत लगी है, और ये 2 रुपए अगर मेरे से मांग रहे हैं, पता नहीं बाकी लोगों से गांव में कितना मांगता होगा, कहीं 2 रुपए की जगह मुझे सजा ना मिल जाए। सोचता है, चुप रहता है, देखता है राजा उसको देख ही रहा है लगातार कि ये कुछ बोलेगा। सोचते 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 कहता है, महाराज जो आपके दिल में हो दे दीजिए। वो राजा कहता है अपने मंत्री से, अब तो मैंने अपनी मर्जी से ही देना, अपने मन में सोचता है मैं तो राजा हूँ, तो मैं अपनी गरिमा के हिसाब से ही दूंगा। तो मंत्री को कहता है, इसके नाम 2 गांव कर दो, 2 गांव इस सुनार को दे दो। सुनार अपने मन में सोचता है, मैं तो 2 रुपए मांगते हुए डर रहा था और मेरे राजा ने मुझे 2 गांव दे दिए। राजा तो बहुत ही महान है, बहुत ही खुश होता है, उसका धन्यवाद करता है, राजा का, मंत्री का, सभी का धन्यवाद करता है। राजा उसके काम से खुश था, कहता है कोई नहीं, खुश रहो। उसके बाद वो सुनार जो है वो सोचता है कि मैंने 2 रुपए ना मांग के अच्छा किया। अगर मैं 2 रुपए मांगता, राजा नाराज होता, या 2 रुपए देता तो मुझे 2 ही रुपए मिलते। मुझे तो मैंने बिना मर्जी के उनके ऊपर बात छोड़ दी राजा पे, तो राजा ने मुझे 2 गांव दे दिए। बड़ा खुश होता हुआ वहां से जाता है। तो हम सोचें कि अगर ऐसे ही हम भी अपने राजा से, हमारा राजा कौन है? वो ऊपर वाला। अगर हम भी अपने राजा से अपनी मांग ना रख के उसकी इच्छा पे छोड़े, जो प्रभु तेरी मर्जी है तू दे दे, फिर देखो वारे न्यारे हो जाएंगे और उस सुनार की तरह हम भी खुश होते हुए जाएंगे। हो सकते हैं हम अपनी मांग 2 रुपए या 20 रुपए रखें, और प्रभु जो है हमारे वारे न्यारे करने में हमें किसी भी तरह से, किसी और तरीके से या किसी भी तरीका से इतना ज्यादा खुश करना चाहता हो जिसकी कोई हद ही नहीं। तो इसलिए डोरी जो है उसके हाथ छोड़ के विश्वास और प्यार से नाम जपते रहे तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। बहुत ही सुंदर कहानी। कहानियां जो बचपन से ही हम परियों के साथ, जादूगरों के साथ, बोलने वाले जानवरों के साथ सुनते आ रहे हैं और वक्त की धाबा दौड़ में उसे भूलते भी चले गए। आज इस सुंदर मंच के द्वारा वापस हम अपनी उन्हीं यादों के साथ जुड़े हैं और अपनी आज की परिस्थिति को समझते हुए उसमें से कुछ न कुछ सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें और इस तरह की और कहानियां लेकर के आप हमारे इस मंच पर आएं।